अभी तो सब 80 जीत रहे हैं, 80 के 80। आरएलडी के किसी दोस्त को आपने बैठाला नहीं, वो भी कहते हम भी 80 जीतेंगे। अयूब साहब को बैठा लेता पीस पार्टी वाले, तो वो भी कहते हैं कि भाईजान मैं ही जीत रहा हूं 80। तो अभी तक सब जीतो, तो एक ही दिन आएगा जिस दिन बक्सा ईवीएम खुलेगा। खैर, राजनीति कैसी खेल खेलती है जनता को समझना चाहिए। नावेशको जी, चंपारण वाला मीट मटन बनाना लालू जी ने राहुल गांधी को सिखाया और खुद खिलाया और घर के लिए भी बांध दिया, जो प्रियंका जी ने खाया। क्या तो नीतीश बाबू के कान नहीं खड़े होंगे? होंगे ना, होंगे ना। वो वक्त का इंतजार कर रहे थे, चुनाव लोकसभा का आया, वो यूपी आ गए। क्या बोले भाई कहां हो अखिलेश यादव, आ जाओ तुम्हारे साथ सभाएं करेंगे। क्या अब निपटो सुलझो। नीतीश कुमार पतंग उड़ाने तो आने रहे, और ये भी नहीं है कि ऐसा कोई जनता दल यहां क्रांति कर देगी जेडीयू, ये भी नहीं है। लेकिन खेल खराब करने लायक भूमिका उनके पास है। आप तो खुद पगडंडी पे चल रहे हो, जरा से तो धक्का चाहिए गिरने के लिए, उस वो मारने आ रहे हैं नीतीश बाबू। कुर्मी बहुल 10-12 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की, वहां वो घूम टहलाएंगे अखिलेश यादव को लेके। जय श्री राम हो गया काम, इसीलिए ना आ रहे। ऐसा तो है नहीं कि 10-15 सीटें नीतीश जी जीत जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि जो चीज हमको दिख रही उनको ना दिखे, उनकी उम्र हो गई सियासत में। खाटी सियासत ना है भाई। लेकिन आपने बिहार में संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने, लालू जी के साथ प्रॉक्सिमिटी हुई, लगा लालू जी गांधी परिवार के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हैं। तो नीतीश जी ने कहा कि हम यहां चरस बो देंगे, आओ, है ना। आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो तो छोटे मोटे बीमारी के झटके आप झेल जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कमजोर हो तो खांसी भी जानलेवा हो जाती है। नहीं, इस बात से सब सहमत होंगे। नीतीश बाबू क्या करने आ रहे बताइए ना। बिहार छोड़ के यूपी में तो कुटिया डाल बनाएंगे नहीं अपनी, ना या हाट बाजार करने आ रहे यूपी। और अगर मानते कि चलो भाई गठबंधन है, सीट कोई कितनी भी लड़ाई, और ये हो जाता कि भाई अपनी रैली में, पहली रैली वो जनवरी के फर्स्ट वीक में से वहां करेंगे बनारस में नीतीश, तो अगर वो इसमें ये हो जाता चलो कांग्रेस को भी बुलाएंगे, नीतीश कुमार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव होते, तो भी एक मैसेज जाता। बोले कांग्रेस नहीं चाहिए, केवल हम और अखिलेश। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। और एक बात समझिए, भाजपा को भी इस बात को गौर करना चाहिए। मैं नहीं कहता रिजल्ट कितना आएगा, लेकिन रायता बिखर जाएगा। नावेद, एक कोण है जिसको समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 2 बड़ी जातियां हैं जो लगभग अगर मैं सही हूं, ओबीसी के लगभग आधे से थोड़े कम जनसंख्या को नियंत्रित करती हैं। एक यादव और एक हाईएस्ट यादव, सेकंड हाईएस्ट इज कुर्मी, है ना। बनारस के मंच पर
एक बड़ा कुर्मी नेता, एक बड़ा यादव नेता खड़ा होगा, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार। कुछ तो गणित बनेगा। 2 वोट का बने चाहे 10 वोट का बनेगा ना। कांग्रेस को उस मंच पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहते हैं? कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। मार्क्सवादी कह रहे कि केरल छोड़ो, गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। वामपंथी राहुल जी से कह रहे राहुल जी केरल छोड़ो। बताइए, ऐसी बात ठीक नहीं। नीतीश जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, रैली करेंगे, सपा साथ रहेगी, कांग्रेस नहीं रहेगी। ये समस्या यहां से पैदा हो रही है गठबंधन के भीतर। और कल भी मैंने कहा था, मैं आज फिर दोहराता हूं, 15 दिन है, मैक्सिमम 15 दिन के भीतर अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, देश भर में कौन कहां कितना लड़ेगा, ममता जी कहां कितनी लड़ेंगी, पवार साहब, उद्धव ठाकरे, नीतीश बाबू, लालू जी, अखिलेश यादव, तो रायता बिखरने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। टीवी पे चाहे कुछ बोलो, कितना समय रह गया भाई लोकसभा में? सीट फाइनल हो तो उम्मीदवार फाइनल करे अपना पार्टी, उससे कहे कि भाई जाओ इलाके में प्रचार करो। ये बड़ी बड़ी स्थिति है। और अभी जो डिवैकिल हुआ कि आपने 6 तारीख को बैठक रख दी और उसके बाद उसका जो रिफ्यूजल आया, डिनायल आया कि हम नहीं आ पाएंगे, उससे मैसेज ठीक नहीं गया। देश भर में क्या संदेश गया कि अरे भाई लग रहा उनके यहां बात बन नहीं रही। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं जो बात नावेद जी कह रहे थे, मैं उस बात से पूरी तरह मुतमईन हूं। जितने अधिक कोणों में संघर्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही ज्यादा सुविधा हो जाएगी चुनाव में। जितने अधिक कोणों से संघर्ष होगा, ये जान लीजिए। कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा, ये 4 तो दिख ही रहे हैं कोण। एक, और मेरी बात पर जिनको शक हो वो अखिलेश जी से जाके पूछ लो कि भाई वो अग्निहोत्री जी ऐसा कह रहे थे, ये बात ठीक है? I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। बसपा को लेके वो बता देंगे सपा का एनालिसिस। सिर्फ बसपा अलग लड़ी तो उसने इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे बदला? नावेश को गलत नहीं कह रहा। 17 की टैली उठा के देख लीजिए विधानसभा की, 22 की देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, गुड्डू जमाली, धर्मेंद्र यादव की हार। सारी थ्योरी एक तरफ, बसपा का प्रैक्टिकल सब पर भारी है। राजनीति शास्त्र की अहमद भाई सारी किताबें एक तरफ और मायावती का एम फैक्टर एक तरफ। क्या गुड्डू जमाली सब पर भारी नहीं पड़े आजमगढ़ में? क्या गुड्डू जमाली ने निरहुआ के माथे पर रोली चंदन नहीं लगवा दिया? लगवा दिया ना। भाषण में कोई कुछ बोले, बड़ी बड़ी थ्योरी दे सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं,
लेकिन हकीकत ये रही कि मायावती के गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी ना। तो मायावती जी को बहुत मेहनत थोड़ी नहीं करनी, उनको तो गुड्डू जमाली तो ढूंढने हैं 80 गुड्डू जमाली खोजने हैं उनको, जोशी जी। बाकी सब कहानी है। और सूत्र बता रहे हैं कि 60-65 खोज लिए, 10-12 बचे, वो और खोज लेंगी। क्या 60-65 खोज लिए, वो जेब में रख ली कागज, टेलीफोन नंबर समेत गुड्डू जमालियों का। क्या और अब की वो कह रहे हैं कि छांट छांट के जमाली लड़ाऊंगी। क्या आओ करो बात। 13% वोट तो है ना उनके पास। राघवेंद्र जी को लड्डू खाने के लिए वही समीकरण बहुत है। राघवेंद्र जी मतलब भाजपा के लिए। दलित उनके चेहरे पर 10 वोट मिले चाहे 5 मिले, और मुस्लिम उम्मीदवार, बात खत्म, ठीक कॉम्बिनेशन हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें हुई थी आजमगढ़ के चुनाव के समय, और सपा को याद होगा जब रामपुर हारे तो सपा ने कहा मायावती ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा इसलिए हम हार गए, यहां उतार देती तो हम जीत जाते। क्या यानी आपकी जीत और हार दोनों मायावती के उम्मीदवार उतारने और ना उतारने पर टिकी है क्या? और अगर टिकी है तो फिर उनके रोल को स्वीकार करिए कि वो एक बड़ा एंगल है, बड़ा कोण है उत्तर प्रदेश में। और अभी मायावती ने कुछ समय पहले कहा भी था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 कोणों का नहीं होगा, 2 आयामों के बीच नहीं होगा, बहुकोणीय मुकाबला होगा और एक बड़ा कोण बसपा होगा। अब इसके बाद तो बहुत सारी चीजें अपने आप अर्थमेटिक स्पष्ट हो जाता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध थमता नहीं दिख रहा है, कूल डाउन होता नहीं दिख रहा कोई पक्ष, युद्ध आगे बढ़ रहा है। सपा अगर ये अभियान चलाए कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भगाओ, तो उसके बाद क्या गठबंधन होगा और कैसे गठबंधन होगा? गांठें खुल गईं, अब इनको दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेंगे तो ठीक है, और नहीं जोड़े तो भाजपा तो मुस्कुरा ही रही है। धन्यवाद। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।